से वो भूख हड़ताल पे थे। इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के RML अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि तिहाड़ जेल में 8 दिनों से भूख हड़ताल पे चल रहे इंजीनियर रशीद इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। उनकी हालत बिगड़ रही है। AIP ने सरकार से मामले को संजीदगी से लेने की अपील की है। अवामी इत्तेहाद पार्टी, जिसके लीडर हैं इंजीनियर रशीद और जिनकी पार्टी AIP कहलाती है, उन्होंने संजीदगी से मामले को लेने की अपील की है। अदालत से मामले की फौरी हल की उम्मीद की जा रही है। AIP की जानिब से स्टेटमेंट सामने आया है। बारामूला से MP इंजीनियर रशीद की हालत बिगड़ रही है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के RML अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 8 दिनों से वो भूख हड़ताल पे थे, जिसके बाद से उनकी हालत खराब हो गई थी। दरअसल उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से पार्लियामेंट के बजट सेशन में हिस्सा लेने की जमानत की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने पहले यह कहकर मामला टाल दिया था कि यह मामला MP MLA कोर्ट में चल रहा है, और इसके बाद इस मामले को मजीद पेचीदा बना दिया गया। इससे नाराज होकर के इंजीनियर रशीद ने तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल शुरू की और उसके बाद अब उनकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई है। उनकी पार्टी यानी कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर की जानिब से ये अपील की जा रही कि सरकार इस मामले को फौरी तौर पर संजीदगी से ले। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने बारामूला के रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की कस्टडी पैरोल की अपील पर फैसला महफूज कर लिया है। आज इस मामले की समाअत हुई थी। NIA ने कस्टडी पैरोल की अपील की पुरजोर तरीके से मुखालिफत की और NIA के वकील का कहना है कि इंजीनियर रशीद के खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहे हैं, लिहाजा एक रुकने पार्लियामेंट के तौर पर मिलने वाले खुसूसी अख्तियारात और मराआत की शक उन पर लागू नहीं होती। NIA का कहना है कि इंजीनियर रशीद के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामेंट की कार्रवाई में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग कर सके। इसके अलावा NIA ने उनकी अबूरी जमानत के हवाले से पार्लियामेंट में सिक्योरिटी मसाइल खड़ा होने का भी अंदेशा जाहिर किया। बता दें कि बारामूला सांसद बजट इजलास में शामिल होने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में कस्टडी पैरोल की मांग कर रहे थे। तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर रशीद के खिलाफ टेरर फंडिंग का मामला दर्ज है। सीधा कुपवाड़ा का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे एजाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज, NIA की जानिब से इनकार कर दिया गया इनकी पैरोल पर जमानत देने के हवाले से। अब कोर्ट ने फैसला महफूज रखा, क्या कुछ हुआ अब तक इस केस के हवाले से? जी आमिर, अगर बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर के सरहद 3 जिलों की बात करें, जिसमें जिला बारामूला, जिला कुपवाड़ा और जिला बांडीपुरा से जो सांसद है इंजीनियर रशीद अवामी पार्टी के सरबरा, उन्होंने भारी अक्सरियत से यहाँ पे जीत हासिल की और पार्लियामेंट मेंबर बन गए। अगर बात करेंगे 2019 के बाद इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल में मंजूर किया गया। उस पर फंडिंग केस का मामला चल रहा था। उसके बाद इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल से ही अपना फॉर्म नॉमिनेशन कर रहा है और वहां पे उन्होंने पार्लियामेंट सेशन के लिए वहां पे उन्होंने पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ने की कोशिश की और इंजीनियर रशीद को भारी अक्सरियत से नॉर्थ कश्मीर के वो लोगों ने चुना और उन्होंने जीत दर्ज हासिल की। उसके मध्य मुकाबल जो था नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर साहब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को उसने हार का सामना करना पड़ा। वही अगर बात करें इंजीनियर रशीद को उस वक्त पैरोल पर छोड़ा गया जब वो अपनी कंपनी के लिए यहाँ पे कश्मीर वापस आए। नॉर्थ कश्मीर के बाद 1 महीने के बाद उसको दोबारा वापस जेल जाना पड़ा। दूसरी बार उसको उस वक्त छोड़ा गया जब उसका बाप बीमार था, तब वो उसको वहां पे छोड़ा गया क्योंकि बाप को देखभाल करने के लिए। वही अगर बात करें कि इंजीनियर रशीद जो सांसद है नॉर्थ कश्मीर की, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अर्जी दायर की थी दिल्ली हाई कोर्ट में। एक अर्जी 2 अर्जी उन्होंने पहले दायर की। एक अर्जी मुकम्मल बेल जो चाहता था इंजीनियर रशीद, दूसरी अर्जी उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट सेशन जो 4 मार्च तक चलने वाला है मैं उसमें शमूलियत करूं। लेकिन अगर कोई लग रहा है कि जो इंजीनियर रशीद का जो केस है वो दो जगहों पे चल रहा है, वो भी जो MLA या MP कोर्ट में वो ऑलरेडी चल रहा है, दूसरी वो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। अब जबकि वो उन्होंने अपनी जो उनके वकील है AIP के वकील, उन्होंने दायर वहां पे की कि इंजीनियर रशीद को पैरोल पे छोड़ा जाएगा ताकि वो पार्लियामेंट में जाकर नॉर्थ कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी कर सके। उसके बाद वकील ने अपनी दलील रखी। उसके बाद NIA के वकील ने भी वहां से मना किया कि वो वहां पे नहीं जा सकते क्योंकि देश का हित का सवाल है, सिक्योरिटी रीजन का सवाल है कि जो इस पर ऑलरेडी टैरिफ फंडिंग का मामला चल रहा है। उसके बाद इंजीनियर रशीद ने तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल शुरू की जो आज तक 8वें दिन में शुरू हुई है। और AIP के एक प्रेस नोट के मुताबिक उन्होंने कहा कि उसकी हालत इस वक्त जो बिगड़ रही है उसको RML हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए जहाँ उसका इलाज चला। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि खासकर मुल्क के वजीर आजम से और जो इस केस को देख रहे हैं कि उस पर नजरसानी की जाए। इंजीनियर रशीद की जो सूरत हाल है उसको खराब तशखीस पाई जा रही है क्योंकि वो 6-8 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पे वो मांग कर रहे हैं कि मुझे पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन करने दिए जाए। जी आमिर।
बिल्कुल जाहिर है कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है और जल्द ही इस मामले में देखा जाएगा, लेकिन क्या हॉस्पिटल से कोई खबर सामने आई है कि क्या हालत है उनकी, क्या सिचुएशन है इस वक्त? अभी तक खाली एआईपी का जो स्पोक्स पर्सन एनाम नबी है उनकी तरफ से एक प्रेस नोट सामने आया है कि उसकी हालत जो बिगड़ रही है, इसलिए इसको एनआरएम हॉस्पिटल दिल्ली मुंतकिल किया गया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उसके मसले को देखकर इंजीनियर रशीद पर जो इस नजरसानी की जाए, ताकि जो इसका केस चल रहा है जो इंजीनियर रशीद इसलिए भूख हड़ताल पे है कि वो कह रहा है कि मुझे पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन करेंगे, लेकिन हुकूमत कहीं न कहीं लग रहा है कि एनआईए को क्या अगर उस पे वहां पे जाने दिया जाएगा तो कहीं न कहीं सिक्योरिटी का खदशा भी लाक रहता है, क्योंकि एक ऑलरेडी उस पर जो टैरिंग पानी मामला है जो पाकिस्तान से हुकूमत के हवाले से उस पर मामला चल रहा है एनआईए कोर्ट में लगभग 2019 के बाद वो लगातार तिहाड़ जेल में बंद है। अगर इस आर्टिकल की बात करें, जब भी अगर आर्टिकल हुआ कश्मीर में तो वहाँ पे हर एक लीडर को बंद किया गया, लेकिन इंजीनियर रशीद वाहिद एक लीडर है जो टैरिंग पानी मामले में पाया गया और उसको वहाँ पे तिहाड़ जेल मुंतकिल किया गया। जो बाकी लीडर्स है चाहे एनसी के थे या पीडीपी के थे या पीपल्स कॉन्फ्रेंस के या बाकी थे, उनको यहाँ पे श्रीनगर में बंद किया गया। उसकी कहीं 6 महीने या 5 महीने की को रिहा किया, लेकिन इंजीनियर रशीद अभी भी टैरिंग पानी मामले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। अगर उसके बाद इंजीनियर रशीद की पार्टी को लग रहा है कि वो उन्होंने इंजीनियर रशीद की जीत जब दर्ज हुई तो पार्टी को लग रहा है कि शायद पार्टी को उभर कर सामने आई, तो उन्होंने अपनी पार्टी के 18 मेंबर असेंबली नॉर्थ कश्मीर से लगाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद जो एक ही मेंबर कामयाबी हासिल हुई, वो उसके भाई को जो शेख खुर्शीद लंगेट से लड़ रहा है। जी हाँ, इंजीनियर रशीद के बारे में जो केस चल रहा है उस पर अभी फिलहाल कोर्ट ने फैसला महफूज रखा है। क्या पार्टी की तरफ से कुछ कहा गया या फिर वकील की तरफ से कि क्या इन्हें बेल मिलने की संभावना है या नहीं? जी आमिर, अगर बात करेंगे इंजीनियर रशीद का जो लगातार जो केस पिछले दिनों से चल रहा है, कभी 4 तारीख कभी 5, आज भी चल रहा था, लेकिन अगर बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर के लोगों की जो नजर मजबूर है वो आज कोर्ट पे ही मजबूर है। नॉर्थ कश्मीर को लोगों को लग रहा था कि जो हमने यहाँ पे वोट दिए इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट के लिए, वो शायद पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी कर सकते, लेकिन अगर जब कोर्ट में दलील पेश की इंजीनियर रशीद के वकील ने, उसके बाद जब एनआईए के वकील ने वहाँ पे अपनी दलीलें पेश की, तो कोर्ट को कहीं ना लग रहा है कि इंजीनियर रशीद को जो बेल है उस पर वहाँ पे अभी वो कोई फैसला नहीं सुनाया गया, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट में जाएगा कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के खदशा जाहिर किएंगे। एनआईए को इन्होंने कहा कि एनआईए के वकील ये भी कहा कि हमारा जो पैरोल पे इंजीनियर ये हमारी हिक में नहीं है ये, क्योंकि ये कोर्ट के वक्त। और दूसरी बात यह है कि जो इंजीनियर रशीद के जो केस चल रहा है ये 2 जगहों पे चल रहा है, एक एमएलए जो एमपी कोर्ट है, दूसरी जगह दिल्ली हाई कोर्ट में है। अब देखने ये होगी क्या इंजीनियर रशीद की जो इस वक्त सूरत हाल जो बिगड़ रही है, खासकर तिहाड़ जेल में वो भूख हड़ताल पे पिछले 8 दिनों से वो भूख हड़ताल पे उसकी मांग ये है कि हमें भूख हड़ताल उसकी मांग है कि मुझे पार्लियामेंट से दे। आप आने वाले वक्त ही बताएंगे कि इंजीनियर रशीद का जो सूरत हाल क्या रहेगा, क्या एनआईए कोर्ट या जो दिल्ली हाई कोर्ट इस पर नजरसानी कर सकती है या इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट में जाने की इजाजत दे सकती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि एक तरफ से देश हित का सवाल होता है कि टैरिंग फंडिंग मामला होता है, दूसरी तरफ से एमपी चुना गया यहाँ से, अब बारामूला का, यानी रिप्रेजेंटेशन की बात भी होती है। ठीक है, एजाज आपसे ये समझेंगे किस तरीके से बात चली थी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी एआईपी की जानिब से, क्या कुछ कहा गया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अगर बात करेंगे एआईपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर यही कहा गया कि इंजीनियर रशीद जो अपनी मांग कर रहे हैं कि नॉर्थ कश्मीर से जो लोगों ने उनको भारी अक्सरियत से जीत दर्ज करवाया और पार्लियामेंट डिवीजन, लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है कि उनकी मांग थी कि उनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं हो रही। अगर बात करेंगे सेंट्रल कश्मीर जो श्रीनगर का इलाका है वहाँ उनकी लोगों की नुमाइंदगी हो सकती है, अगर बात करेंगे साउथ कश्मीर तो वहाँ भी उनकी नुमाइंदगी हो सकती है, लेकिन नॉर्थ कश्मीर की जो लोगों की बात नहीं, उन्होंने कहा कि इस केस पे नजरसानी की जाए और इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट सेशन करने की इजाजत दी जाएगी ताकि वो लोगों की बात करे, लोगों की जो मसले हैं वहाँ पे उठाए और खासकर नॉर्थ कश्मीर की जो मसले वहाँ पे रुके पड़े हैं उन पे बात करे, ये उनकी मांग थी प्रेस बंद। और उन्हें कहा कि इस पर नजरसानी की जाए क्योंकि इंजीनियर रशीद ने जो भूख हड़ताल शुरू की वहाँ पे उसका जो सेहत का वो खराब हो चुका है, सेहत की जो सूरत हाल है वो बिगड़ चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि इंजीनियर रशीद का जो वजन था वो ऑलरेडी 7 से 8 केजी कम हो चुका है, क्योंकि इंजीनियर रशीद लगातार 8 दिनों से वो भूख हड़ताल पे न खाता है न कोई कुछ नहीं कुछ है, जिसके कारण उनकी आज की सेहत इतना असर पड़ा कि उनको जेआरएम हॉस्पिटल दिल्ली मुंतकिल करना पड़ा। जी हाँ, बड़ी बात यह है कि फिलहाल आरएमएल अस्पताल में इंजीनियर रशीद को भर्ती कराया गया, उनकी हालत बिगड़ रही है और वो 8 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं और उनकी पैरोल की डिमांड चल रही है। फैसला महफूज रखा है कोर्ट ने और क्या फैसला आता है जरूर हम आपसे शेयर करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इजाजत और तमाम मालूमात के लिए।